गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन वाला उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके जो मैंने आपको संबंध बताए थे, रिलेशंस बताए थे, आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा और उनको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। जो नाम आपको याद नहीं है वो याद भी आपने किया होगा। अब जो अपन क्वेश्चंस इसके एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं उन पे आप अच्छे से गौर करें। और ज़्यादातर क्वेश्चंस अपन या तो डायग्राम से या अपन अपने आप पर उसको या किसी व्यक्ति पर उसको लेकर उसके रिलेशन में ही चलेंगे कि किसका क्या लग रहा है। तो अपन माइंड ही माइंड में किसी व्यक्ति को सेट कर लेंगे, या अपने आप को करो या अपने पिताजी को कर लो, अपने भाई को कर लो, अपनी बहन को कर लो। उसको सेट करके उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है उस तक पहुंचेंगे अपन। तो देखते हैं। देखो बेटा, जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है आपके, वो देखो बेटा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, मतलब इस टाइप में क्या होगा कि व्यक्ति इशारा करके बात करेगा कि वो व्यक्ति है, वो पुरुष है, वो औरत है, उसकी ये लगती है, वो लगती है। मतलब व्यक्ति कहने वाला अलग होगा और बात किसी दूसरे की करेगा, खुद की बात नहीं करेगा। कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा। मतलब एक तो पुरुष खड़ा है, एक तो क्या है, पुरुष खड़ा है आपके पास, और एक आपके पास महिला है। और ये जो पुरुष है इस महिला को क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति खड़ा है, ये मान लो ये व्यक्ति खड़ा है आपके पास, ये एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। ये इशारा करते हुए ये आपस में बातें कर रहे हैं। ये पुरुष एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक पुरुष ने एक महिला से क्या कहा, ये पुरुष इस महिला से बात कर रहा है और इसकी ओर इशारा करते हुए बोल रहा है। उसकी माँ, किसकी माँ, उस व्यक्ति की माँ, किसकी माँ की बात कर रहा है, यानी इस व्यक्ति की माँ की बात कर रहा है। ये इस व्यक्ति की माँ की बात कर रहा है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की, तुम्हारे का मतलब इस महिला से बात कर रहा है, तो इस महिला से बोल रहा है कि उसकी जो माँ है वो तुम्हारे पिता की, तुम्हारे पिता का मतलब महिला के पिता की बात कर रहा है। महिला के पिता की बात कर रहा है कि उसकी माँ, उस व्यक्ति की तो माँ, और तुम्हारे पिता की, ये तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। यानी ये पुरुष इस महिला से क्या बोल रहा है कि उस व्यक्ति की माँ है वो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। ये जो इसकी माँ है ये इसके पिता की इकलौती पुत्री है। ये इकलौती पुत्री है। ये कौन, ये वह, कि इस व्यक्ति की माँ इस महिला के पिता की क्या लगती है, पुत्री लगती है। वह महिला, यानी ये महिला है, उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो जो महिला है इसका, महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी ये आपस में क्या लगते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो, अब अपने आप को थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करना कि इसकी तो माँ की बात कर रहा है और महिला के पिता की बात कर रहा है। अब इन दोनों पे ये तो बोल के चला गया, अब इनका रिलेशन बताना है अपने को कि महिला का पिता और उस पिता की इकलौती पुत्री ये हो गई। अब पिता के एक ही पुत्री है और ये भी तो पुत्री हो गई इसकी, ये भी तो पुत्री हुई भाई। ये इसका पिता है तो ये भी पुत्री हुई। इसका मतलब ये जो माँ हुई इकलौती पुत्री का मतलब एक ही पुत्री है, दो दो पुत्री तो हो नहीं सकती। तो ये बोल रहा है कि इसके पिता की, ये जो इस व्यक्ति की माँ जो लगती है वो इसकी बेटी लगती है, पुत्री लगती है, और ये महिला भी पुत्री हुई। तो ये माँ ही पुत्री हो गई कि नहीं हो गई, ये जो माँ है ये महिला ही हो गई। आया समझ में? क्या बोल रहा है कि इस व्यक्ति की तो माँ और इस महिला का पिता क्या है कि जो माँ लगती है ना इसके पिता की इकलौती पुत्री है। यानी ये जो इस व्यक्ति की जो माँ है ना, ये लेडी, ये इसकी पुत्री है और ये भी तो पुत्री हुई क्योंकि पिता है तो ये इसकी पुत्री होगी। तो ये माँ और ये महिला एक ही बात होगी क्योंकि एक ही पुत्री है। इकलौती नहीं लिखता तो बहनें भी हो सकती थी। तो इस प्रकार ये माँ है ना, ये महिला ही हो गई, ये माँ है वो महिला ही हो गई।
और महिला हो गई है, ये माँ महिला एक ही बात है, और ये इसकी माँ है, तो ये इसका बेटा हो गया। ये क्या हो गया? इस महिला का बेटा हो गया, नहीं हो गया? तो ये आपस में महिला और व्यक्ति का क्या रिलेशन हो गया बेटा? कि महिला का ये व्यक्ति क्या है? पुत्र है। या ये कहूं कि व्यक्ति की जो ये महिला लगती है वो इसकी माता लगती है। तो इस प्रकार से आप आपस में डायग्राम के द्वारा, या आप रिलेशन सोच भी सकते हो। सोच कैसे सकते हो? जैसे मान लो ये महिला है, ये व्यक्ति है। जैसे व्यक्ति खुद को सोच लो, ये व्यक्ति आप खुद हो, आपकी माँ, अब माँ दिमाग में चलनी चाहिए, और ये बोल रहा है ये महिला। अब जैसे माँ का ये क्या बोल रहा है कि इसका जो पिता है और पिता की ये बेटी है, तो आपकी ये माँ हो गई। यदि पिता की ये माँ बेटी है तो ये इसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ये इकलौती पुत्री है, तो ये माँ का पिता। अब माँ का पिता कौन हो गया आपके? नाना जी हो गए क्या? तो ये नाना जी हो गए आपके, और नाना जी की ये भी पुत्री है, तो नाना जी की पुत्री कौन हुई? आपकी माँ ही तो हुई। तो आपकी ये माँ हो गई, ये आपका, आप खुद हो, तो माँ मेरा आप में क्या रिलेशन होगा? बेटा और माता का ही संबंध होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक महिला व पुरुष साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में एक व्यक्ति ने पुरुष से पूछा, देखो एक तो महिला है, एक तो क्या है? महिला, और एक है पुरुष। ये दोनों यात्रा कर रहे हैं साथ साथ। अब एक व्यक्ति है कोई, ये व्यक्ति अलग कर देता हूं मैं। ये व्यक्ति क्या पूछ रहा है? एक व्यक्ति ने पुरुष से पूछा, ये व्यक्ति इस पुरुष से बात कर रहा है। ये व्यक्ति इस पुरुष से क्या बात कर रहा है? कि यह महिला आपकी क्या लगती है? कि ये महिला आपकी क्या लगती है, मतलब ये महिला आपसे क्या संबंध रखती है, ये बताना है। इस पुरुष ने, इस व्यक्ति ने इस पुरुष से क्या बात की कि भाई तुम दोनों यात्रा कर रहे हो, तो ये महिला तेरी क्या लगती है भाई? तो उसने क्या जवाब दिया? पुरुष ने बताया। अब ये पुरुष बता रहा है, पुरुष क्या बता रहा है? कि मेरी सास, इसकी सास, तो सास आ जाती है बीच में। किसकी सास? इस पुरुष की सास की बात कर रहा है कि पुरुष की जो सास है तथा इसकी सास, मेरी सास तथा इसकी सास, यानी ये तो मेरी सास हो गई, मतलब पुरुष की सास हो गई, और ये इसकी सास यानी महिला की सास की भी बात कर रहा है, इसकी भी सास की बात कर रहा है कि मेरी सास, ये पुरुष बोल रहा है कि ये तो मेरी सास और एक महिला की सास, दोनों क्या है? माँ बेटी है। पुरुष की सास और महिला की सास, इन दोनों में रिलेशन बता दिया कि ये माँ और बेटी है। ये तो माँ है, यानी इसकी सास की ये माँ लगती है, इसके सास की ये माँ लगती है, और इस सास की ये सास बेटी लगती है। तो आपको ये बताना है कि ये महिला इस पुरुष की क्या लगती है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसे पुरुष मैं अपने आप को ही मान लेता हूं, ये मैं हूं, भागचंद है ये। अब मेरी सास, अब मेरी ससुराल में चला गया मैं, ये मेरी सास है। अब सास और सास की ये बेटी होगी। अब मेरे सास की बेटी कौन होगी? मेरी पत्नी तो होगी। तो ये क्या होगी? ये जो होगी ये मेरी पत्नी होगी। ये मेरी क्या होगी? पत्नी होगी कि नहीं होगी? और मेरी जो पत्नी है इस महिला की सास है, मतलब मेरी पत्नी की ये क्या होगी? पुत्रवधू होगी। भाई इस महिला की ये सास लगती है मेरी पत्नी, तो मेरे पत्नी की ये महिला क्या लग गई? बेटा की बहू होगी ना, यानी उसकी पुत्रवधू। तो ये इसकी पुत्रवधू होगी। क्या होगी? पुत्रवधू। तो जब इसकी पुत्रवधू ये हो गई और ये मेरी पत्नी हो गई, तो इसकी पुत्रवधू है, मेरी पत्नी की पुत्रवधू है, तो मेरी भी तो पुत्रवधू ही होगी ना, बेटा की बहू है ना। तो ये क्या होगी? इस पुरुष की क्या लगती है? पुत्रवधू लगती है। क्या लगती है बेटा? पुत्रवधू। दोबारा देखना कि ये पुरुष है, पुरुष के सास की बात कर लो। जैसे आपकी शादी नहीं हुई है,
तो यहाँ मेरी जगह अपने पिता को बिठा दो कि ये आपके पिताजी है, पिताजी की सास। अब पिताजी अपने आप को छोड़ दो, पिताजी की सास यानी आपकी तो क्या होगी, नानी होगी, लेकिन पिताजी की सास की बात कर रहा हूं। अब पिताजी की जो सास है उसकी बेटी आपकी माताजी हुई कि नहीं हुई, ये आपकी माताजी हो गई, लेकिन आपके ये पिताजी माने ना, आपको तो नहीं माना मैंने, ये पिताजी है, तो जो आपकी माताजी होगी वो पिताजी की तो क्या होगी, पत्नी होगी ना। और पत्नी इस महिला की ये इसकी सास लगती है। अब आपकी माँ है, वो सास किसकी रहेगी, आपकी पत्नी की तो रहेगी, तो ये इसकी पुत्रवधू हुई कि नहीं हुई ये महिला, तो ये तो आपके पिताजी माने और ये उसकी पुत्रवधू होगी। तो जब माताजी की पुत्रवधू ये होगी तो ये पिताजी की भी पुत्रवधू ही होगी। आ गई बात समझ में? आगे देखो बेटा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप में अपन ने क्या कहा था कि एक व्यक्ति दो व्यक्तियों को देखकर उनके रिलेशन पूछ रहा था, और जो पूछने वाला है उसका तो कोई लेना देना नहीं होता है उसके अंदर। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है बेटा कि कुछ चिन्ह देगा आपको, प्लस के, माइनस के, इंटू के, डिवाइड के, इस प्रकार से, या और भी एट द रेट के, हेस के, ऐसे कैसे क्वेश्चन में आएंगे। उन चिन्हों में आपको कुछ रिलेशन देगा और उन रिलेशन को देखकर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा और उसमें आपको संबंध बताना है। जैसे एग्जांपल है कि निम्न सूचनाओं को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो सूचनाएं क्या दे रखी है कि क प्लस ख का अर्थ है क ख का पुत्र है, क है वो ख का पुत्र है, मतलब क तो पुत्र है, ख उसका पिता हो गया। बीच में माइनस लग जाए इसका मतलब है कि क ख की पत्नी है, माइनस लगने का मतलब क ख की पत्नी है, मतलब ये पत्नी है, ये इसका पति है। इंटू लग जाए तो क ख का भाई समझना है, क ख का भाई मतलब ये इसका भाई है। और भाग का चिन्ह लग जाए तब क ख की माँ है, कि क है ना वो ख की माँ है, यानी ये तो माँ है, ये इसका बेटा या बेटी हो सकती है। ये अर्थ आपको दी हुई है, सूचनाएं दी हुई है। अब इनको पढ़ के आपको ये बताना है ए प्लस ब प्लस स का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या निकलेगा। और ऑप्शन में 4 है कि स ए की माता है, स ए की माता है, या स ए का पुत्र है, स है वो ए का पुत्र है, या स ए का चाचा है, स है वो एच का चाचा लगता है, या स ए का भाई है, स ए का भाई है, या इनमें से कोई नहीं। मतलब स और ए में संबंध बताना है। तो पहले इन दोनों का संबंध याद दो। प्लस का मतलब पढ़ लो कि पहला दूसरे का पुत्र है, कि ए ब का पुत्र है, ए तो पुत्र है, ये तो इसका पुत्र हो गया ये वाला तो, और ये इसका पिता हो गया। समझ में आ गई बात, ये प्लस का मतलब हो गया। अब इन दोनों में संबंध देखते हैं। ब प्लस है का मतलब, प्लस का मतलब वो ही निकालना है कि पहला दूसरे का पुत्र है, मतलब ये इसका पुत्र हो गया, ये इसका पुत्र है और ये इसका पिता है। ध्यान देना इधर, जैसे पुत्र मैं खुद को ही मान लेता हूं तो ये मेरे पिताजी हो गए, ये मैं खुद हो गया, ये बी हो गया, भागचंद हो गया, ये मेरे पिताजी हो गए, ये मेरे क्या हो गए, पिताजी हो गए। आप अपने अनुसार सोच लो, ये आप खुद मान लो, ये आपके पिताजी हो गए, और ये फिर उनके भी, ये पुत्र है ये पिता है तो ये इनके भी पिताजी हो गए, तो ये इसके पिता के पिताजी हो गए। इट मीन्स ये क्या हो गए, ये आप थे, ये पिताजी के पिताजी यानी ये दादाजी हो गए। तो ए का स से क्या संबंध है, ये बोल रहे हैं कि स ए का पिता है, स ए का, तो स तो ए का दादाजी हो गए, स ए के क्या लग रहे हैं, दादाजी, और दादाजी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसमें नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी में सेकंड है कि ए इंटू ब डिवाइड स का अर्थ क्या है। तो इसमें भी ऑप्शन में है वो ए और स का संबंध बताना है आपको ऑप्शन में। तो देखो पहले इसका मतलब समझो, ए इंटू ब, तो इंटू का मतलब होता है कि पहला दूसरे का भाई है, कि ये ए ब का भाई है, ये क्या है, ये इसका भाई है। समझ में आ गई बात, इसका मतलब ये लड़का हुआ तो भाई हो जाएगा और लड़की हुई तो बहन हो जाएगा। ठीक है,
अब आ जाओ इन दोनों में संबंध। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि पहला दूसरे की माँ है, कैक है की माँ, यानी ये इसमें डालू तो बैस है की माँ हो गई, यानी ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ हो गई। माँ का मतलब ये हो गया कि ये लड़की हो गई, तो ये भाई था तो ये इसकी बहन हो गई, ये आपस में भाई बहन हो गए। ये भाई है और ये बहन है, ये तो आपस में भाई बहन हो गए। और ये इसकी माँ होने का मतलब ये इसका पुत्र या पुत्री हो जाएगी, या तो पुत्र होगा या पुत्री हो जाएगी। तो अब ऑप्शन में बता रहा है कि एस है का पिता है, एस है का, तो ए और स में संबंध बताना है कि देखो ये भाई और बहन हो गए, यानी ये आप खुद मान लो, ये पुत्र आप खुद हो और आपकी माताजी होगी, और माताजी के भाई यानी ये आपके माताजी के भाई क्या लगेंगे, मामा जी हो गए। आपके माताजी के भाई क्या हो गए, मामा जी। यानी ए और स में संबंध बताना है, तो ये तो मामा हो गया और ये इसका भांजा हो गया या भांजी होगी। तो एस है का पिता है, क्या एस है का पिता है, नहीं है। एस है का भाई है, ए है वो स का भाई है, नहीं है। एस है का मामा है, ए है वो स का मामा हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ये मामा हो गया। तो ये ए है वो स का क्या हो गया, मामा। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेकंड टाइप में नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं कि ये कुछ सूचनाएं दे रखी है। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, माइनस का मतलब है ए बी की बहन है, मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का पिता है, डिवाइड का मतलब है ए बी की माता है। तो P प्लस क्यू मल्टीप्लाई आर डिवाइड टी माइनस जे दिया हुआ है और P का J से संबंध बताना है, P और J का संबंध। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखते हैं। ये क्या हो गया बेटा, P और प्लस Q का मतलब हो गया कि ये भाई हो गया P, कि P है वो भाई है Q का, ठीक है, P Q का भाई हो गया। अब Q और R में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब है पिता है, पहला दूसरे का पिता, यानी पिता कौन हो गया कि Q हो गया, ये पिता हो गया किसका, R का, ये R का पिता हो गया, वो Q हो गया, यानी ये इसका बेटा हो गया। फिर R और T में डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है कि पहला दूसरे की माता है, यानी ये हो गया कि R T की माता है, तो R हो गई वो माता जी हो गई किसकी, टी की माता आर होगी। फिर टी और जे का संबंध क्या हो गया, माइनस है, माइनस का मतलब बहन है कि टी जे की बहन है, तो टी है वो बहन है किसकी, तो टी है वो बहन होगी जे की। तो पी का जे से संबंध, पहले का और लास्ट का संबंध बताना है। देखो तो सबसे पहले ये तो इसका भाई हो गया, ठीक है, जैसे, और ये आर का पिता क्यू हो गया, और आर है वो टी की माता जी है, और टी है वो जे की बहन है। मतलब इधर बढ़ रहा है काम पिता की तरफ, तो इधर चलते हैं। तो ये मान लो कि ये आप खुद ही मान लेते हैं भाई, टी जे की बहन है, तो ये क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो मैं जैसे खुद को ही मान लेता हूँ, या तो मैं होऊंगा या मेरी बहन होगी, यही होगा। तो आप चाहो तो खुद का नाम मान लो, जैसे ये मैं हूं, ये मेरी बहन होगी, ये मेरी सिस्टर होगी। अब सिस्टर की माताजी होगी, वो आपकी भी माताजी होगी, तो ये आपकी माताजी होगी, ये आपकी माताजी होगी आर। और माताजी के पिताजी हो गए, तो माताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, ये आपके नाना जी लगेंगे, या आपके क्या लगेंगे, माता के जो पिता होते हैं वो नाना जी होते हैं। और नाना जी के भाई, नाना जी का भाई होगा, वो भी तो नाना ही हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, नाना ही हो गया, नहीं हो गया। तो पी का जे से क्या संबंध हो गया कि पी का जे से संबंध, तो इसमें आंसर क्या आएगा बेटा कि पी जे का नाना हो गया, पी है वो जे का क्या कहलाएगा, नाना कहलाएगा। उसके बाद बात करूं मैं, इसी में एक और क्वेश्चन है सामने, जे भाग क्यू माइनस आर प्लस एस, और जे का एस से संबंध बताना है, जे का एस से। तो पहले जे और डिवाइड क्यू का मतलब, डिवाइड का मतलब होता है कि माता, पहले दूसरे की माता है, तो जे है वो माता है किसकी, क्यू की,
जे है वो मात्रा है किसकी, क्यू की। अब क्यू और आर में माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होता है, बहिन, मतलब क्यू है वो आर की बहिन होगी, ये इसकी बहिन है किसकी, आर की, क्यू है वो आर की बहिन होगी। उसके बाद आर और एस के बीच में प्लस है, प्लस का मतलब होता है भाई, यानी ये पहला दूसरे का भाई है तो ये इसका भाई हो गया, किसका, एस का, आर है वो एस का भाई है। तो जे का एस से संबंध बताना है तो इधर माता की तरफ से तो इधर से ही चलते हैं कि ये मैं खुद को मान लेता हूं, ये भागचंद है, ये आप अपने आप को मान सकते हो। आपका जो भाई है ये भाई हो गया, तो ये आपका भाई हो गया, तो ये तो भाई हो गया, ब्रदर ही हो गया आपका, ये आपका भाई हो गया ऐसा। अब भाई की जो बहन होगी, आपके भाई की जो बहन होगी वो आपकी भी क्या होगी, ये भी क्यों आपकी बहन होगी कि नहीं होगी, कि भाई की जो बहन है वो आपकी भी बहन है। और फिर बहन की माताजी, बहन की माताजी आपकी क्या होगी, आपकी भी माताजी होगी। तो जे का एस से संबंध क्या हो गया कि जे एस की माताजी है या एस जे का पुत्र है। तो ऑप्शन में आपके कौन सा सही होगा कि भाई जे एस की माताजी है। इसी में एक और देख लो, P प्लस क्यू इंटू आर माइनस टी माइनस जे, तो P का T से संबंध बताना है, P और T में संबंध। तो पहले इन दोनों में देख लो, P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या लिखा है कि भाई, पहला दूसरे का भाई है, तो P है वो भाई हो गया किसका, Q का, P है वो भाई हो गया Q का। अब Q और R में संबंध इंटू है, तो Q और R में इंटू का मतलब होता है कि पहला दूसरे का पिता है, इसका मतलब Q है वो पिता है किसका, R का, Q है वो पिता किसका हो गया, R का। अब R और T में माइनस है, तो माइनस का मतलब होता है बहन, तो बहन का मतलब ये इसकी बहन होगी, यानी R है वो बहन है किसकी, T की। और P और T में ही संबंध बताना है तो यहीं से पता कर लेते हैं। तो देख लो कि T से, P का T से संबंध, तो जैसे वही इधर पिताजी आ गए तो इधर ही मानू कि ये मैं खुद हूं, मान लो भागचंद नहीं है, ये आप अपने आप को मान सकते हो। आपकी जो बहन है वो आपकी भी, ये तो बहन होगी आपकी, आर आपकी क्या होगी, बहन होगी। और जो बहन का पिता होगा वो आपका भी क्या होगा बेटा, पिताजी होगा, ये आपके पिताजी हो गए क्यू। और पिताजी के जो भाई होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, जो पिताजी के भाई है वो या तो ताऊ हो सकता है बड़ा होगा तो, या छोटा है तो चाचा हो सकता है। तो P का T से संबंध क्या हो गया भाई, कि P T का या तो ताऊ होगा या P T का चाचा होगा। तो अपने जो आंसर में आएगा वो क्या आ रहा है बेटा कि P व T में चाचा तथा भतीजे का संबंध है। तो चाचा है तो चाचा हो जाता, ताऊ होता तो ताऊ का संबंध हो जाता। तो इस प्रकार से ये दो टाइप के क्वेश्चंस बेटा मैंने आज करवाए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।